कठुआ जिला के प्राइवेट स्कूल के एक टीचर ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक मासूम से बच्चे की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि वह बच्चा जो था अपने पांव पे खड़ा होने में भी असमर्थ है। जिला कठुआ का एक प्राइवेट स्कूल और जब 8 साल का 7 साल पूरे कर चुका एक बच्चा जो था, दूसरी क्लास का बच्चा जो था, वे किसी बात को लेकर शिक्षक ने जब उसकी लाठी डंडू के साथ इस तरह से बुरी तरह से जब उसकी पिटाई की कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस टीचर ने यह भी नहीं सोचा कि ये जो मासूम सा बच्चा लगभग 7 से 8 वर्ष का जो बच्चा था वह अपने पांव पे भी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लाठी डंडू के और स्टिक के निशान जो थे बच्चों के टांगों के ऊपर साफ देखे जा रहे थे, जिसके बाद जैसे ही इस बात की सूचना माँ बाप को मिली तो माँ बाप जो थे कठुआ जीएमसी के अंदर बच्चे को लेकर पहुंचे। बच्चे को उपचार के लिए कठुआ के मेडिकल कॉलेज के अंदर उपचाराधीन रख दिया गया, जिसके बाद उसको ड्रिप सेट जो था वह लगाया गया और उसके बाद कुछ एक एनजीओ स्थानीय लोग और एनजीओ के पदाधिकारी जो थे वह कठुआ जिला अस्पताल के अंदर पहुंचे। पुलिस के खिलाफ ही उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 5 घंटे से बच्चा जो था कठुआ के जीएमसी अस्पताल के अंदर उपचाराधीन है और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन जो था वह कार्रवाई के नाम पे मात्र लिपापोती कर रहा है, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक था, जो टीचर था, वह रसूखदार था और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी अच्छी सांठ-गांठ होने की चलते पुलिस जो थी कार्रवाई के नाम पे मात्र लिपापोती जो थी वह कर रही है। मासूम बच्चे पे अगर छोटी सी हल्की सी भी चोट लगे तो माँ बाप परेशान जो थे वह हो जाते थे। और कठुआ जिला के अस्पताल की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा और उस बच्चे की टांगों पे आप देख सकते हैं कि किस कदर और किस हौसले से उस बुरी तरह से उस मासूम बच्चे की पिटाई एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने की। इस तरह के टीचर को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर लगाई जानी चाहिए। हो सकता है कि ये जो टीचर था वह किसी नशे की वजह से और नशे की लत में ना गिरफ्त हो, जिसकी वजह से उसने ये भी नहीं सोचा कि मासूम सा बच्चा जो था वह इतनी मार को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। इस पूरे मामले के अंदर कठुआ पुलिस को चाहिए कि मामला दर्ज करे और शिक्षक के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। क्या वे नशे का आदी तो नहीं जिसने इस मासूम से बच्चे की इस कदर बुरी तरह से पिटाई की। मेरा नाम रघुवीर कुमार है सर। मैं कमा के बच्चा सर स्कूल भेजे था सर। मनु सर ने ना बच्चे मारे सर। हालत तो तुम दिखी चुके हो कि हालत है सर। कौन सा स्कूल है वो? सर TCM स्कूल है। अच्छा सर इन्ना बच्चे मारे सर तो दिखा बेड बिल उठाने पर किस वजह से मारा? कोई वजह पता बताइए सर। वजह है कि रीडिंग बच्चे करा रहा है, रीडिंग करने नहीं आए बच्चे। तो सर ठीक है मन्या कि नहीं कर रहे, थोड़ा हक है कि मारना, पर इन्ना थोड़ी है कि बच्चे बिल्कुल इन्ना मारो कि थोड़ा चलना भी नहीं हुआ। कितने साल का है ये बच्चा? सर इसी हूँ 8वां साल लग गया। कौन सी क्लास में है पढ़ता है? सर 2nd। स्कूल का नाम TCM? हाँ सर TCM जराई। तो आप क्या मांग करते हो अब? सर मैं ये आखना कि जियां मेरे बच्चे की हालत हुई अग्गें नहीं कोई बच्चे की इयां होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे कुछ हो गया तो मैं इसी छड्डन नहीं लगा। मी मेरा बच्चा ठीक चाहिए। अगर मेरे बच्चे कुछ हो गया तो मैं इसी नहीं छड्डना, मैं इसी कोर्ट वाली लेके जाना। आपके साथ बच्चे के साथ जब ये हुई तो आपने स्कूल के मैनेजमेंट से कोई शिकायत की या सीधे यहाँ लेके आए? सर ये मेरी मिसेज, सर मैं घर पे नहीं था, मेरी मिसेज गई सर। उनको बोलता है कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैंने 1-2 तो लगाई ऐसे। तो सर आप ही देखो 1-2 ये ऐसे लगाई है। माने मारने के बाद आपकी गलती भी मानने को तैयार नहीं है? हाँ सर नहीं, सर बोलता है कि क्या होगा अगर आप ये पुलिस में रिपोर्ट करोगे तो मेरे से माफ़ी मंगवाएंगे और क्या करेंगे। कि एक जराई में स्कूल है, TCM को स्कूल है, वहाँ पर एक बच्चा पढ़ता है, 2nd में 8 साल का बच्चा है। पर उस बच्चे को वहाँ के टीचर ने बुरी तरह से मारा हुआ है और उसे इस तरह से टॉर्चर किया हुआ है जैसे कि किसी टेररिस्ट को भी नहीं करते हैं। उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वो अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा है। और अफसोस की बात ये है कि वो 5 बजे के करीब थाने में जाते हैं और अभी रात के 10 बज गए हैं, अभी तक कोई भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, अभी तक कोई भी उस पर FIR नहीं की गई है और ना ही उस पर कोई बयान लेने के लिए आ रहा है। पुलिस प्रशासन से हम बात कर रहे हैं, बस टाल मटोला कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी पॉलिटिकल अप्रोच अपनी लड़ा रही है, उसी के कारण जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से प्रशासन को जो SSP
एसपी साहब को कहना चाहते हैं कि ये बच्चे का मामला है। आज एक स्कूल में ऐसा हुआ है, पूरे कठुए का नाम जो बदनाम कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सीओ कठुआ को भी कहना चाहता हूं कि उस स्कूल को जो है बंद किया जाए, उस टीचर को जो है उस पर एफआईआर कर उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि जो गुरु का सही मतलब है वो सभी को पता चलना चाहिए कि गुरु का मतलब होता है अंधेरे से निकालकर रोशनी में डालना। और जो ऐसी रोशनी में डाल रहे हैं कि बच्चा अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा है और 3rd डिग्री ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे किसी जानवर को नहीं पीटा जाता है। आपने देखा है उसकी टांगों पर अभी तक भी 9-10 घंटों के बाद भी उस पर कितने निशान बने हुए हैं। हम प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जो है कार्रवाई करें, एफआईआर करें। अगर एफआईआर नहीं करी तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी जो है कड़ा संज्ञान लेंगे। ये एक इतना दर्दनापूर्ण जो कायराना हरकत मैं कहूँगा, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को जो मारा गया है, पीटा गया है। आजकल तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है मारना। उसके बावजूद भी अगर बच्चा गलती करता है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अप टू आपके मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको समझाना काउंसलिंग है। आप उसके पेरेंट्स को बता सकते हैं, उनके अगर शैतानी करता है तो उसके बच्चे। और सबसे बड़ी बात जो अभी मुझे यहाँ पे पता चला कि जिस शख्स ने ये वारदात की है वो तो स्कूल में ना तो एम्प्लॉयड है ना तो वो टीचर है, उसकी वाइफ प्रिंसिपल है स्कूल की, उसका तो कोई लेना नहीं। वो किस चीज पे जाके उसने वो करा है। और जहां तक अभी जो फैमिली पर्सन्स हैं या फिर जो लोकल लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, उनके बयानात अब मुझे ये लग रहा है कि वो बंदा नशे के इन्फ्लुएंस में था जिसने ये बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा है। और ये एक छोटा सा बच्चे के ऊपर इतनी गंदे तरीके से असॉल्ट करना, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मेरी सीओ साहब से भी बात हुई है, स्कूल पे भी एक्शन लिया जाएगा कि आप कैसे किसी भी एक ऐसे अननोन पर्सन को या आप किसी को भी, अगर आपका पर्सनल स्कूल है तो दैट डजंट मीन्स कि आप किसी बच्चे को मार ही डालोगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, स्कूल पे भी और उस शख्स पे भी। टीचर ने इसको मारा है, तो जब मैंने देखा उसकी टांगें बिल्कुल सूज गई थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे तो जानवर को नहीं मारते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को ऐसे जिस तरीके का मारा है, वो मेरा जो अंदाज़ा है वो कभी स्कूल में नहीं जाएगा। और जो बाकी वाले बच्चे देख रहे होंगे तो उन पे भी असर पड़ेगा। ये कौन सा स्कूल है यहाँ बच्चों को मारा जाता है? ये प्राइवेट स्कूल है। देखो आप सरकारी स्कूल में जाते हो, बच्चों को कितनी रिस्पेक्ट और कितने तरीके से उनको शिक्षा ग्रहण दी जाती है। तो ये मैंने ये देखा इस बच्चे को, तो दिल में मुझे बहुत दुख हुआ। तो अभी इसको दाखिल करवा रहे हैं, तो उसके बाद इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की कि ऐसा जो बच्चे को मारा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए।